10 नवंबर को आलोट में हुआ यूरिया कांड में पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है और यूरिया कांड की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस के नेता हर रोज इस मुद्दे पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। यूरिया कांड में कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह जादौन जेल में बंद हैं। वहीं कांग्रेस विधायक मनोज चावला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। वहीं इन दोनों नेताओं पर लूट, शासकीय कार्य में बाधा, डकैती व प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट करना सहित अन्य मामलों में आलोट थाने में मामला दर्ज किया हुआ है। वहीं विधायक व जादौन पर मुकदमा दर्ज होने के बाद ताल में किसान शंखनाद कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली। कल 21 नवंबर को गांधी चौक ताल में किसानों के साथ लेकर कांग्रेस आम सभा आयोजित करना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति निरस्त कर दी। बता दें कि रतलाम कलेक्टर ने रतलाम जिले में धारा 144 लगा रखी है, जिससे किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती। जादौन जी पर जिस तरह मुकदमा दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज करने के बाद जब यहाँ किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं, अभी वर्तमान में जो हमारी फसलों को तत्काल यूरिया खाद की आवश्यकता है और सरकार उस यूरिया खाद के नाम पर मुख्यमंत्री जी रोज रोज अपने भाषण दे देकर यूरिया की पूर्ति कर रहे हैं। वो यूरिया की सप्लाई होना और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता होना, ये रोज बयान दे रहे हैं और वास्तविकता में आप सब लोग जानते हैं, अगर दिखा सकते हो तो लाइनें लंबी लंबी लगी है। आप मध्य प्रदेश का कोई जिला ऐसा बाकी नहीं है जहां पर लाइनें नहीं लगी हुई है। उसके बाद हमारे किसान और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेतागणों ने यह तय किया कि 21 तारीख को हम यह शंखनाद करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेतागण उसमें उपस्थित रहेंगे। तो सरकार किसानों के नाम पर स्थानीय प्रशासन जो गुनाह करके बैठी है उसको लेकर के इतनी बौखला गई कि हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया। है कि मनोज जी चावला जो क्षेत्रीय विधायक है, उनके खिलाफ जो प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं वो प्रकरण गलत है, इस चीज को बताना चाहेंगे आप? 100% वो गलत है। कैसे गलत बता रहे हैं? शटर खोल के वीडियो जो वायरल हुआ, शटर खोल के खुद खाद को वितरण करवा रहे हैं, इस मामले में वहाँ जो अधिकारी मौजूद थे, आज मैं भी कई जगह जा रहा हूँ और 200 500 किसान लाइन में लगे हैं। सुबह से शाम इनका सर्वर डाउन होता है और रात को ये लोग यूरिया की कालाबाजारी करते हैं। जब हमारे विधायक जी और कोई भी हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हो या जिला पंचायत सदस्य हो, वो वहां पर जाते हैं तो वो बोलते हैं सर्वर डाउन है या फिर यूरिया उपलब्ध नहीं है। तो विधायक जी ने ये उनको दिखाया, देखो ये यूरिया पड़ा हुआ है। जब विधानसभा में 98 के समथिंग विधायक कांग्रेस के हैं, तो क्या विधानसभा में ये प्रश्नकाल में क्यों ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया गया किसानों की समस्या को लेकर? आप जब विधानसभा और लोकसभाओं में सत्र ही नहीं चल रहे हैं या बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, ये पहली बार आप सबको मालूम है कि जिस तरह सदन चलना चाहिए वो चल रहा है। स्थानीय लेवल पर जहां पर मीटिंगें होनी चाहिए वो हो रही है क्या? आप भली भांति जानते हैं रतलाम जिले में योजना समिति की मीटिंग हुए कितने वर्ष बीत गए। कहाँ जनप्रतिनिधि अपनी बात रखेगा? सड़क पे ही रखेगा। इस मामले को लेकर अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। अभी हमारे राहुल गांधी जी का दौरा कार्यक्रम आप सबको मालूम है और हमारे वरिष्ठ नेतागण उसमें लगे हैं और जो स्थानीय हम सारे यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि जो हैं इसके लिए काम कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ी तो हमने 21 तारीख को हमारे वरिष्ठों ने हमारी परमिशन को कैंसिल किया है। किस संदर्भ में ताल में कार्यक्रम पूरा आयोजित हो रहा था? ये जिस तरह किसानों की आवाज दबा रहे हैं, जो व्यक्ति यहाँ पर कोई बात रखता है सोशल मीडिया तक पर, जो भी एक भी कोई अगर पोस्ट डाल देता तो पुलिस आगे करके उससे संपर्क किया जाता है, इस तरह भय पैदा कर रहे हैं। तो हमने शंखनाद किया था समस्याओं का आगाज करने के लिए और ये 21 तारीख को तय था। इसमें इनको हम बता देते हैं कि आप जो यहाँ बोल रहे हो कि 24 घंटे में ट्रांसफार्मर मिल रहे हैं, हम प्रामाणिकता के आधार पर कह रहे हैं 8 दिन के पहले कोई भी जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है। किसान को 2 बोरी यूरिया एक खाते पर दिया जा रहा है। आप भी जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तब से यूरिया 50 से 45 किलो कर दिया। अब हमारे को 1 बीघे में 1 बोरी यूरिया ही पर्याप्त नहीं हो रही है और ये कह रहे हैं कि पर्याप्त यूरिया दे रहे हैं। हमारे यहाँ 50% किसान ओड्यू हो चुके हैं, उस ओड्यू में भी वो उपलब्ध नहीं करा रहे और कैश में मध्य प्रदेश में एक भी काउंटर पे ये यूरिया नहीं दे रहे हैं। क्या ये चुनौतियां हैं आपके सामने, तब किस प्रकार से आप इनसे उभर पाएंगे? क्योंकि आवाज आप कह रहे हैं कांग्रेस की दबाई जा रही, किसान की दबाई जा रही, किस प्रकार से आप उभर कर सामने आएंगे? क्योंकि सामने 2023 विधानसभा के चुनाव भी है। देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं। ये मुकदमों के माध्यम से
ये पुलिस के माध्यम से, ये प्रशासन के माध्यम से मात्र दबाव डाल सकते हैं। ये हमारे कार्यक्रम की अनुमति कैंसिल कर सकते हैं। इनका भय इसीलिए पर्याप्त है ये 144 लगाना 2 महीनों के लिए कि ये भयभीत है। अगर ये भयभीत नहीं होते तो इतने कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन इनका भय हम समझ रहे हैं कि आने वाले 23 में जो विधानसभा चुनाव है वहां पर इनकी स्थिति खराब है। सारे सर्वे में पब्लिक इनके खिलाफ जा रही है और ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते हैं। सड़क हमारी है, हम सड़क पर सारी बातें कर सकते हैं। राहुल गांधी जी भी सड़क पे कर रहे हैं और इनमें अगर दम है तो इनके मध्य प्रदेश सरकार के पास जेलों में इतनी जगह नहीं है। जितने हमारे नेता लोग हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने किसान हैं, क्या कर लेगी ये सरकार? देश में पहले भी बड़ी घटनाएं घटी है और उसमें ऐसी स्थितियां बनी है, तब कांग्रेस खड़ी रही है और कांग्रेस ने देश को उबारा है। वर्तमान परिस्थितियां जो आज अराजकता व्याप्त हो गई है, इसके खिलाफ भी कांग्रेस ही लड़ेगी और इसका बदला 2023 में दिखेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आलोट विधायक को कहीं ना कहीं इशारों में सफेद पोश डाकू कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो भली भांति जानते हैं कि बीजेपी में कितने डाकू और नाना प्रकार के उपमा दे करके उन्हें समझता है कि रात में बिजली दी जा रही है और उसमें भी यूरिया नहीं मिले, तो वास्तविकता में ये वही समझ सकता है जो ग्रास रूट लेवल का नेता है। इनके पास तो सब नर्मदा जी की यात्रा भी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से करते हैं। ये क्या जाने उस रात में किसान सांप और बिच्छू से कैसे लड़ता है। तो ये शब्द बाण इनके पास बहुत है और हमारे पास जमीन है। मध्य प्रदेश स्तर पर किसान हित में जब कांग्रेस चर्चा कर रही है कि हम किसान के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ज्ञात होना चाहिए कि 15 माह की जो आपकी सरकार रही है, उस सरकार में कहीं न कहीं 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ़ी वाला मामला था। ऐसी स्थिति में आज तक वो 2 लाख रुपए माफ़ नहीं हुए। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में करीब 4 लाख ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं। अब उनका भविष्य दांव पे लग चुका है। इस गलती को आप स्वीकार करते हैं कि हम ऋण माफ़ नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में किसान आज मार्केट में कहीं का नहीं रहा। देखिए, हमारे यहाँ जब भी कोई लोकतांत्रिक सरकार बनती है और वो कोई कानून बनाती है तो वो कानून इम्प्लीमेंट होता है। प्रधानमंत्री सड़क माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया। ये सरकार का दायित्व होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का नियम होता है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ऑडिशन पारित करके ये तय कर लिया कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, उसमें आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा देश में आज की स्थिति ये बनी हुई है कि नामांतरण, बंटवारा, वाद विवाद, परिवार, ये सारी चीज़ें विवादों को पैदा करती किसानों के लिए। तो कमलनाथ जी ने जब सबसे पहले साइन करे तो 2 लाख का कर्जा माफ करने का कानून पास करा। उसके बाद उस विधि को अपनाया। विधि को अपनाते अपनाते 50,000 का कर्जा पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का माफ किया। 1 लाख तक का कई ब्लॉकों में कर्ज माफ हुआ और 2 लाख वाली सीढ़ी चढ़ी रहे थे और उसमें हमारी सरकार खरीद फरोख्त करके गिरा दी गई। वो क्यों गिराई? अगर हमारी सरकार होती तो 1 साल के अंदर नहीं, 1-2 महीने में 2 लाख का कर्ज माफ हो जाता। अगर कोई आदमी ऋण ले लेता है, मान लो किसी ने कार ले ली और वो कार जिससे लोन ले लिया उसकी डेथ ही हो जाए तो क्या कर ले? हमारी सरकार को खरीद फरोख्त करके इन्होंने गिरा दिया। हमारी तो नीयत थी देने की और अभी भी आप बता रहे हैं हमारी जब सरकार बनेगी तो डिफॉल्टर जो किसान हुए हैं 2 लाख के कर्जे के साथ ब्याज भी फिर माफ करेंगे। कमलनाथ जी ने जो कहा था वो किया, वही भाई तो हमारी सरकार गिरा गया। आज बिजली में स्थितियां देख लीजिए, आज ये कितनी बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कितनी मजबूत थी, एक भी किसान को लाइन में उस 15 महीनों में नहीं लगना पड़ा और आज 200 किसान लाइन में लगे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश वो सरकार है ना मनोज चावला पर मुकदमा दर्ज किया आप पर भी हो जाएगा। तो ये भय पैदा करने का तरीका है, इसके अलावा कोई कानूनी जाल नहीं है ये। और कानून के दायरे में ये धाराएं जो इन पर लगाई गई है। अब 26 बोरी यूरिया का वजन कितना होता है? क्या मनोज चावला जी वो खाद उठा के घर ले गए क्या? किसानों का मुद्दा कहीं ना कहीं आज से 5 साल पहले भी मंदसौर कांड के साथ गूंजा था और अब हम आलोट से उसे देख रहे हैं, आलोट में भी यूरिया के साथ। तो क्या विधानसभा में इसका क्या असर देखा जाएगा आने वाले चुनाव में? ये लास्ट सवाल है हमारा। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी सरकारें केंद्र और राज्य की परिवर्तन हुई है तो वो रतलाम की माटी से परिवर्तन हुआ है। इंदिरा जी ने भी जब इमरजेंसी लगी थी तो पहली मीटिंग रतलाम में ली थी
उसके बाद आपने देखा कि किसान आंदोलन में हमारे निर्दोष किसानों की छाती पर इन्होंने गोलियां मारी तो सरकार बदली। उसके बाद ये जो रतलाम है ये आंदोलनों की धरती है, ये जिंदा लोगों की धरती है। किसान आंदोलन यहाँ से हुआ, जैस का आंदोलन यहाँ से होता है, करणी सेना का आंदोलन यहाँ से होता है। तो ये जिंदा लोगों का शहर है और ये परिवर्तन की जो आहट शुरू हुई है ये रतलाम से ही होगी। और ये जो दबाने का काम करना और जिस तरह से अराजकता फैला रही सरकार, पुलिस को आगे कर सरकार चलाने का काम कर रही है, इसका जवाब 2023 में इनको बिल्कुल दिख गया है। आईना साफ है, बस समय कट रहा है। ये तो जाने वाले हैं, अब कुछ इनके पास बचा नहीं है। जो भी करना है वो पुलिस करेगी और प्रशासन करेगा, इसके भरोसे ये चल रहे हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के आप मतलब वह हैं कि अब चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गांव गांव एक एक व्यक्ति गरीब का राशन